चैप्टर नंबर 1 मोशन फिज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको हम इजी एक्सप्लेन करते हैं। सारा टॉपिक मैं इसमें कवर नहीं करूँगी, बट हाफ टॉपिक मैं कवर करूँगी। जो भी करूँगी वो बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ करूँगी, बहुत अच्छे से करूँगी, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप वो कर सकें। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं मोशन का डिफिनेशन। मोशन होता क्या है? An object is said to be in motion when its position change with respect to time and with respect to another object. जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन, अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग मोशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, अ मूविंग कार इज़ इन मोशन बिकॉज इट्स पोजीशन चेंज विथ टाइम। एक मूविंग कार है, वो अपना वो चेंज कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कार यहाँ पे था पेड़ के पास, और वो यहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज किया, अब वो यहाँ पे है। इसका मतलब वो कार पहले पेड़ के पास था, तो पेड़ से लेके यहाँ तक गया, उतना देर में वो जो डिस्टेंस कवर किया, उस जो डिस्टेंस कवर किया, तो उसमें टाइम लगा होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में वो डिस्टेंस कवर किया, उसी को हम लोग मोशन बोलते हैं। बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। डन। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि फिज़िकल क्वांटिटी ये क्या होता है। फिज़िकल क्वांटिटी बहुत इजी डिफिनेशन। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड क्वांटिटी। हम लोग किसी भी क्वांटिटी को मेजर्ड करते हैं, इसको हम लोग फिज़िकल क्वांटिटी बोलते हैं। डन। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, अ क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ व सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। फिज़िकल क्वांटिटी क्या होता है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेज़र करते हैं, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इट इज़ 2 टाइप्स, नंबर 1 स्केलर, नंबर 2 वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? अ क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ व सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम लोग मतलब जिसके पास सिर्फ व सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कुछ नहीं होता, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे है डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, ये सब हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। डन। अब है सेकेंड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? द क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास दोनों हो, मैग्नीट्यूड भी हो और तो साथ में वो डायरेक्शन भी मतलब हो उसके पास, उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। फिर से अगेन, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसके पास सिर्फ व सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम। वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेट्रा। डन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का डिफिनेशन, द एक्चुअल पार्ट कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल पार्ट कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डायग्राम आपको दिख रहा होगा। पहले एक ऑब्जेक्ट है, वो उसका इनिशियल पॉइंट ए है। क्या है? ए। अब वो ऑब्जेक्ट अपना डिस्टेंस कवर करके बी पे, यहाँ पे गया, उसका अब क्या है? फाइनल पॉइंट उसका बी है। ठीक है, उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस का ये डायग्राम है। द एक्चुअल पार्ट कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये जो इतना दूर का जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, इसको हम लोग एक्चुअल पार्ट बोले हैं। ठीक है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसके पास सिर्फ व सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मतलब डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इट इज़ डिनोटेड बाई एस। यहाँ पे गलत हो गया है, ये इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एस से। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, सॉरी गाइड्स। डिनोटेड बाई डी नहीं होगा, डिनोटेड बाई, इसको हम लोग एस से ऐसे करते हैं, इसको डिनोट, डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं। डन। इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है जिसको हम लोग एम बोलते हैं। डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है?
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इसको डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट के बीच में ये जो दूरी है ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होते हैं, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और इसको हम लोग इस वाले एस से डिनोट नहीं करते हैं, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, एस के ऊपर एरो लगा देते हैं, ठीक है। डिस्टेंस में हम लोग ऐसे करते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट में हम लोग एस के ऊपर एरो लगा देते हैं। फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है डिस्प्लेसमेंट और ये था डिस्टेंस, ये है डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऐसे एस से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट मीटर, ऐसा यूनिट इसका भी सेम है। जो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है वो डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट है। डिस्टेंस का बस इतना है कि वो एक्चुअल पार्ट कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, और इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस जो है वो स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दोनों का ऐसा यूनिट सेम है। और डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, जो मतलब कैन बी जीरो, और इट्स वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंडिंग द चूजन डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है आप लोग को, इस नोट में लिखा हुआ है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है और इक्वल होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे इन दोनों के डिफरेंस के बारे में जानेंगे कि मतलब इन दोनों का वो क्या है, क्या बोलते हो, डिफ्रेंशिएट क्या है। यहाँ पे तो उन दोनों का डिफिनीशन था, अब यहाँ पे उन दोनों का डिफ्रेंशिएट है। बहुत इजी है। डिस्टेंस में एक्चुअल पार्ट कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट कॉल्ड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस में ये स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। दोनों का ऐसा दोनों को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, इसको इस वाले एस से और इसको इस वाले एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डी लिखा हुआ है, ये गलत हो गया हुआ है, राइटिंग में मिस्टेक हो गया है, डन। ऐसा यूनिट डिस्टेंस मीटर दोनों का सेम होता है। डिस्टेंस कैन बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस जो होता है वो जीरो नहीं होता है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, मतलब इट डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकता है, और ये सिर्फ पॉजिटिव रहता है डिस्टेंस। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जैसे है पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज़ एसआई यूनिट एंड स्टेट, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है द एक्चुअल पार्ट कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल पार्ट कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एसआई यूनिट मीटर, और इसमें पूछ रहा है डिस्टेंस क्या स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी, तो सिंपल सा आंसर है डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो सिंपल सा ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसीलिए। अब है यहाँ पे राइट टू डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों में डिफरेंस लिखना है। तो पार्ट में ये होगा कि एक्चुअल पार्ट कवर करता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट होता है, और इसमें नेचर में ये स्केलर क्वांटिटी होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब ये क्वेश्चन है आई स्टूडेंट वॉक 5 मीटर ईस्ट। एक स्टूडेंट है जो 5 मीटर ईस्ट की तरफ चला, अब वो स्टूडेंट 3 मीटर वेस्ट की तरफ चलेगा। तो आपको इसका डिस्टेंस फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है डिस्टेंस 5 + 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट में माइनस कर देंगे तो उसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन कंप्लीट 1 फुल राउंड सर्कुलर ट्रैक। एक पर्सन है जो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये उसका स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ से वो चलना स्टार्ट किया, चल के फिर वो यहीं आके रुकता है, ठीक है। ये इसका स्टार्ट और एंड दोनों पॉइंट है उसका, ठीक। तो है सर्कुलर ट्रैक एंड कम बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जहाँ से वो चलना स्टार्ट किया वापस वो वहीं पे आ जाता है। तो पूछ रहा है इसमें व्हाट विल बी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियसली सी बात है 0, क्योंकि वो इंसान जहाँ से उसका इनिशियल पॉइंट है वो वहीं पे आके मतलब इनिशियल पॉइंट से चला 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 और फिर वो वहीं फाइनल पॉइंट वो उसका इनिशियल पॉइंट हुआ। तो ऑब्वियसली सी बात है जब कोई पर्सन यहाँ से लेके यहाँ मूव करेगा, मतलब यहाँ से यहाँ मूव किया और रुका नहीं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ वापस आ गया, तो इसका जो वो होगा वो 0 ही होगा ना उसका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो यहाँ उसका मान लीजिए ये स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ से वो ऐसे सर्कल मूव किया और फिर वो वापस यहीं आके रुक गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। और डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्रैक, टोटल लेंथ ऑफ द राउंड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों होगा? क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम था, इसीलिए। तो मुझे उम्मीद होगा आप लोग को मेरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू टू लव ऑल यू। अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।